चाहते हैं जो भी बीपीएससी के घोटाला में शामिल हुए हैं, क्लर्क से लेकर के स्टूडेंट से लेकर के जितना ही रोड पर घूमे वाला है, एकागो स्टूडेंट लीडर भी करोड़ों करोड़ों खाया है इसमें पैसा। दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी को लेकर काफ़ी खबरें आ रही हैं निकल के लगातार। कुछ देर पहले भी हमारे चैनल से एक खबर आई थी कि जीत सिंह जी ने जो सचिव हैं इस्तीफा दे दिया है, और अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम सीधा पहुंचे हैं कौशलेंद्र नारायण जी के पास, जो स्वयं इस केस को देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है नवभारत समाचार में आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार। क्या मामला सामने आया है सर? आप तो सुप्रीम कोर्ट गए थे इस मामले को लेकर। अचानक जीत सिंह जी जो सचिव हैं बीपीएससी के, आज उनका इस्तीफा भी हो गया है। अपडेट क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट से वापस आए हैं लौट करके, क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट ये है कि पटना हाई कोर्ट में मैंने ही रीट डाला। सबसे बड़ा है कि चोर ही शोर मचा रहा है। अच्छा, चोर ही शोर मचा रहा है। जो चोर है, किंगपिन है, उसको सरकार पकड़ नहीं रही है। और पटना हाई कोर्ट का जो फैसला है उससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए। मैं दुखी हुआ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया स्टूडेंट के आग्रह पर, विदाउट फी लिए हुए। 1 रुपया स्टूडेंट का कोई मदद नहीं। मैं ब्रजभूषण शर्मा जी वहाँ और सुनील कुमार शर्मा जी वकील को रखा, इसलिए कि उनको फाइल सब दिए, उस पर कार्य शुरू हुआ। ये बात बहुत कस के फैली, और जो फैसला है उसमें त्रुटियां हैं। तो ये लोग का डर है कि हम जीवन भर सड़ जाएंगे। रीट यह डाले कि बीपीएससी जो 67वीं पीटी का एग्जाम ले रही है 21 तारीख के, उसमें लेना कहीं से न्याय संगत नहीं है हमारे छात्रों के लिए। छात्रों का भी दबाव था, कुछ छात्र हमसे जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। उसी दिन हम डाले हैं आनंद फानन में, दिखाने के लिए पब्लिक में, हमको कमजोर करने के लिए, न्यायपालिका के भय से बीपीएससी सेम डे 30 तारीख को डेट दे दिया पीटी का, जबकि 30 तारीख को नेट और जेआरएफ का परीक्षा है। हम मेंशन किए हुए हैं, हम डाले हुए हैं रीट में। उसके बाद 1 से यूपीपीएससी का मेंस का एग्जाम है। हमारा मांग था कि 1 महीना कम से कम डेट बढ़ा दिया जाए। 1 महीना डेट बढ़ जाएगा, 16, 18, 20 अक्टूबर से एग्जाम ले या लास्ट में ले, लड़के भी खुश होंगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे। उत्तराखंड का भी एग्जाम है, कई एग्जाम है, मुख्य परीक्षाएं हैं। अब देखिए, जो इस्तीफा दिए हैं सेक्रेटरी, मैं बता रहा हूं, जब मैं सुप्रीम कोर्ट मूव किया यहाँ से, वहां वकील लोगों से मिला, ये बात फैल गई सभी जगह। तो डर से ये लोग बचने वाले नहीं हैं। ये लोग क्या कारावास होगा, ये लोग जेल जाएगा, इसकी संपत्ति सीज होगी। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि अगर सरकार पारदर्शी होती, आयोग पारदर्शी होती, तो घोटाला का जो किंगपिन है रंजीत कुमार सिंह आईएएस, वहां तक पहुंचती। क्वेश्चन उनके साफ देखिए, मेरे पास 118-20 पेज का जो एफआईआर है मैं मंगवाया हूं खर्च करके, और उसमें जब पढ़ा तो उसके व्हाट्सएप पर गया। कैसे गया? भेजा लड़का जिसके जिसके व्हाट्सएप पर, सारे को पहले बंद करना चाहिए, इसलिए कि वो सारे लोग घोटाले में शामिल हैं और पब्लिक को दिग्भ्रमित ये लोग करते हैं। तो वैसे लोगों पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक खलबली हुआ कि पटना हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट है, वकील भी संतुष्ट है। मैं खासकर अपने उसमें कंप्लेंट बना था, पिटिशनर में था। जी जी। तो दूसरी चीज, कोई इसको वापस भी नहीं ले सकता था। हम इसलिए बने थे कि होता है क्या ना कि पिटिशनर पर कभी दबाव आता है तो वापस ले लेता है, उसको लोग खरीदना चाहते हैं। मोको कहाँ सिकरी सो काम। हमने तो समाज सेवा के लिए जब निकला है, गरीब गुरुओं के लिए एडवोकेसी को ज्वाइन किया है, तो अंतिम परिणति तक हम जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर मोरल लेजिस्लेशन है बिहार की जनता में या अभ्यर्थियों में, तो मेरे आवाज को बुलंद करें आप लोग। हम जरूर अंतिम सांस तक, अभी तक तो आपसे एक पैसा नहीं लिया, अभ्यर्थियों से मैं कोई पैसा नहीं लिया हूं, कोई पैसा नहीं 67वीं रीट के लिए, जो घोटालेबाज को पकड़ने तक। और उसमें आगे हम बढ़ रहे हैं। निश्चित सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। और जितने घोटालेबाज, अब बताइए, 70-70 लाख रुपया लिया है जी, 70-70 लाख रुपया ये लोग लिया है एक कैंडिडेट के। कितना करोड़ों रुपया का? क्या नीतीश जी नहीं जान रहे हैं? जीत सिंह जो इस्तीफा दिए हैं उसका मूल वजह क्या है सर? देखिए क्या है, अब मैं एक कहना चाहता हूं कि हमाम में बहुत कम ही लोग जो होते हैं वस्त्रधारी होते हैं, और काजल की कोठरी से बहुत कम ही लोग बच के निकलते हैं। कहीं ना कहीं काजल लगना है। तो हम नहीं कहते हैं कि जीत सिंह 100 बार, 1-2 बार मैं बोला हूं कि जीत सिंह कुछ ठीक है, वो सबसे ठीक है, ईमानदार, वो सबसे ईमानदार, वो जो चोर लोग और जो है। लेकिन एक जीत सिंह, उनको प्रेशर आया फैमिली से, समाज से प्रेशर, अब उम्र भी हो गया है, तो देख रहे हैं कैसे कि हार्ट अटैक कर जाएगा, रहेंगे तो फंस जाएंगे, जेल चल जाएंगे, तो पहले ही भाग गए। इसलिए कि सेंटर अब मैनेज कर दिया है लोग, अभी भी वसूला है मार्केट से सब जगह से पैसा। और मैं अभी इसके पूर्व मीडिया में भी बोला हूं कि अगर थोड़ी सी भी मानवता है तो
अतुल प्रसाद जी को भी रिजाइन देकर भाग जाना चाहिए। और जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो तब तक 67वीं का एग्जाम नहीं लेना चाहिए। अगर हमसे पूछते हैं तो हम राज्यपाल को भी इस पर लिखे हैं लेटर, हाई कोर्ट में भी यही डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई के डर से बेचारा ये डरे हुए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट गए सर, सुप्रीम कोर्ट में जो आपने दायर किया और उसके बाद ये पूरा फैल गई बात आपकी कि आप सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर पहुंच गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि वाकई में इस डर से ही इस्तीफा दिया इन्होंने? देखिए, सबसे पहले तो पत्रकार महोदय में मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जीवन का मेरा एक आदत रहा है। मैं दायर नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ, वकालतनामा पर मैं साइन किया हूँ, प्रोसेस में हूँ। वहाँ भूषण शर्मा जी और सुनील कुमार शर्मा जी हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में हुए। मैंने वकालतनामा पर साइन कर दिया। अब वो तैयारी कर रहे हैं, दायर करेंगे, 2-4 दिन में हो जाएगा। वही डर हुआ, इसलिए कि हमारा पिटिशनर अगर कमजोर रहता तो ये लोग खरीदता। हमको जैसे धमकी दिया, हत्या करवा देंगे, मर्डर करवा देंगे, किडनैप करवा देंगे, कई स्रोतों से आया, लेकिन मैं डिगा नहीं, कभी नहीं। बहुत लोग आए घोटालेबाजों की तरफ से, कुछ तो ऐसा लोग को पकड़ा है जो मेरे सामने रहने वाला था, उससे भी प्रेशर दिलवाया है। हाँ, सामने है, फोन करता है 11 बजे रात में कि भाई क्यों आप ऐसे कर रहे हैं, कली कि हम डरने वाले नहीं, जिस मिट्टी में पैदा लिए हैं उस मिट्टी में ही इतनी उर्वरा है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती है। हम स्वामी सहजानंद की धरती से बिलोंग करते हैं, मगध की धरती से, और मगध साम्राज्य विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था। बौद्ध धर्म भी जब पूरा खत्म कर रहा था सनातन धर्म को, तो वहाँ के राजा का भी विरोध हुआ था। तो मैं उस मिट्टी से चला हूँ, तो डर हम में नहीं है। हाँ, ईमानदारी है, हम कष्ट में जी लेते हैं। कोई लड़का कहे ना इसके पहले कभी हम किसी से कुछ लिए हैं, लेकिन लड़ेंगे, इसलिए कि ये लड़के का सवाल नहीं है, अभ्यर्थियों का सवाल नहीं है, मेरा सवाल है, मेरे बिहार के बदनामी का सवाल है। स्वतंत्रता पश्चात आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिहार पहला राज्य हुआ, और खासकर नीतीश जी के नेतृत्व में, जो इतना बड़ा घोटाला किया। आप इस चीज को समझिए। माने बाहर कहीं हम जाते हैं तो शर्मिंदा महसूस करते हैं। अभी दिल्ली में गए, हमारे भी साथी लोग हैं, आए, इतना मतलब लजाए हमको बैठा करके, कहे कि भाई बिहार में तो अब डीएसपी और एसडीएम बनते हो, पैसा हम भी दे रहे हैं, बनवा दो। मजाक में वो लोग बोल रहा था, हमको सुनना पड़ा। तो हमारी जहाँ पर मानवीयता शीर्षक का रो पड़ रही है, जो जो सरकार, जो आयोग का गठन किसने किया? सरकार किया। तो जो सरकार अमानवीयता, क्रूरता, तपस्विकता का नग्न प्रदर्शन कर रही है बिहार में, उस सरकार के खिलाफ अगर हमारे जैसा जिम्मेवार नागरिक और एक एडवोकेट होने के नाते अगर मैं विरोध कानूनन नहीं करूंगा, तो फिर डेट हो जाएगी। है आपका कि आपके याचिका पर साइन करने के बाद जो आपने दिया है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जो आपने दाखिल किया है, उसके बाद इस तरह की जो हलचल है वो आयोग में होना शुरू हो गई। एक-एक करके लोग छुट्टी पे जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, छुट्टी पर जाना चाह रहे हैं। पहले से इनको तबीयत खराब नहीं था, ये तबीयत 4 दिन में खराब होने लगा। अभी देखिएगा ना, कितना देखिएगा, क्रिमिनल पकड़ाता है, घोटालेबाज पकड़ाएगा तो सब दिन खा के चोरी के पैसा, अरे लाज लगता है महाराज। ये सबको तो भगा देना चाहिए समाज से। कहता है कि हमारा बेटा यहाँ पढ़ रहा है, इतना संपत्ति है, तो कहता नहीं कि चोरवा कहाँ से आया है, तुमको 30-40 हजार रुपया, 50,000 ना 60,000 फर्स्ट जो डिप्टी कलेक्टर में ज्वाइन करता है उसको मिलता है, अब मेंटेनेंस ही लोग 5 लाख के करता है। बताइए, तो ये समाज को भी नेग्लेक्ट करने की जरूरत है। ये सब डर गए हैं, ये अंदर जाएंगे, बचने वाले नहीं हैं। अब हुआ क्या ना कि हमारे पास भी उस समय कुछ नए कागजात की कमी, अब सारा कागजात मेरे पास इकट्ठा हो गया है पूरा, अब ये बच नहीं पाएंगे। अब आपको बता देते हैं कि आर.के. महाजन लालू जी के समय भी लूट के खाए थे, नीतीश जी के समय भी। और दुर्भाग्य बिहार का है कि नीतीश कुमार ने रिटायर वाले को ही बीपीएससी का भी चेयरमैन बना रहे हैं। आर.के. महाजन को बनाए, पूरा लूटवा लिए 17 लाख। अभी अतुल प्रसाद आए, ये भी बहुत बड़े नहीं रहे थे, पीआरडीए में यही पटना उपाध्यक्ष थे, वीसी वाइस चेयरमैन, तो ये भी लूट के पटना को बर्बाद कर दिए थे नल जल में, जो बाढ़ आई थी। तो अब इनको लाए हैं, इनका सेटलमेंट हो गया होगा कि पूरा बोड़ा से रुपया पहुंच जाएगा। तो हमारा प्लेटफॉर्म कहाँ बचता है बताइए? हम स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म कहाँ बचता है? न्यायपालिका, हम तो यहीं ना आएंगे, प्रशासनिक मिशनरी से कोई है नहीं। इसलिए अभी देखिएगा बिहार में कि सुधाकर सिंह को इतना लाठी से पिटवाए थे नीतीश जी विधानसभा में, और अभी वो बेचारे बोल रहे हैं कि सब हमारा ही चोर है, हम चोरों का सरदार बनेंगे। तो बहुत लोग पब्लिक का उनके साथ जनमत है, लेकिन उन पर दबाव डाल रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए अच्छा बोलने वाले को। तो अब तो पिटाने वाला पीटने वाला दोनों एक हो गया। तो बिहार की जनता तो हंस रही है भाई, कराह रही है, ऊँघ रही है, समझ रहे हैं? तो मुझे क्षोभ है, आक्रोश है, और मेरे अंदर भी मौत सी मायूसी है कि बिहार कहाँ जा रहा है। और हम लड़ेंगे, हम चाहते हैं जो भी बीपीएससी के घोटाला में शामिल हुए हैं, क्लर्क से लेकर के, स्टूडेंट से लेकर के, जितना ही रोड पर घूमे वाला है,
एकागो स्टूडेंट लीडर भी करोड़ों करोड़ों खाया है इसमें पैसा, समझ गए, उसका मनसा नहीं पूरा हुआ तो फंस गया। ये लोग क्वेश्चन को जैसे भेजे आप, अब स्टूडेंट से पैसा कौन लाता है? स्टूडेंट लीडर वहां से लाता है ठक ठक करके। ये लोग के इस बार मनसा पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन लेट से मिला, चाहे जो भी मिला, फंस गया। तो फंस गया, वो सारे लोग जाएंगे अंदर, ये बचने वाले नहीं है।